उत्तर प्रदेश के हरदोई में पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। शाहबाद की जनसभा में मुख्यमंत्री बोले, पहले यह पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। इन्हें शायद पता होना चाहिए कि हमारा बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता, इनके इत्र वाले मित्र जैसे लोगों को भी ठीक करने का काम करता है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य इतना बेहतरीन हुआ कि हर एक व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। ये वैक्सीन हम सब के लिए जीवनदायिनी है और आपने वैक्सीन दिया, मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उनको जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा ना? मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन और 1 बार दाल भी, रिफाइंड तेल भी और 1 पैकेट नमक भी मिल रहा है ना? मुझे एक बात बताओ, 2017 के पहले भी ऐसे मिलता था क्या? जो लोग ये बोलते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, क्या 2017 के पहले भी लोग बिजली देते थे क्या? भाइयों बहनों, जो लोग अपने शासन काल में सत्ता में रहते हुए बिजली नहीं दे सकते थे, पैसा दे करके कोटे की दुकान से राशन नहीं दे सकते थे, क्या वे आपके संकट में सहभागी बन पाएंगे क्या? और यही एहसास कराने के लिए आए हैं भाइयों बहनों। हम विकास कितना भी कर लें, इस विकास की सार्थकता तभी है, याद करना, इसकी सार्थकता तभी है भाइयों बहनों, जब इसकी सार्थकता तभी है जब सुरक्षा रहेगी। आप इस बात को मानते हैं ना? आज तो प्रदेश में 5 साल में आपने कहीं दंगा सुना है क्या? 5 साल में कहीं दंगा हुआ? पहले तो हर तीसरे दिन दंगे होते थे और पहले तो बिजली की भी जाती होती थी और मजहब होता था ना। याद करिए कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी, यही होता था ना। आज तो ऐसा भेदभाव नहीं है ना। आज तो चाहे होली हो या दीपावली, ईद हो या मुहर्रम या क्रिसमस हो या जन्माष्टमी और शिवरात्रि, आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है ना। और देखिए, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं तो क्या लाभ होता है। जिन गांवों में आजादी के बाद बिजली नहीं गई थी, वहां पर भी बिजली की लाइन बिछाई गई। जिन गरीबों के पास बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पैसा नहीं था, उनको भी बिजली का कनेक्शन फ्री में दिया गया। जिनके घर में रसोई गैस के सिलेंडर नहीं थे, उनको फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए। जिनके राशन कार्ड नहीं थे, उनको राशन कार्ड दे दिए गए। और यही नहीं, हरदोई में तो 60,000 परिवारों को एक आवास दिया गया है। 60,000 परिवारों को एक आवास मिला है ना। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आवास आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है, आज जो ये बिजली दे रही है, ये जो राशन दिया जा रहा है, जो ये शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन दी जा रही है, ये 17 के पहले ये पैसा कहां चला जाता था? भाइयों बहनों, 17 के पहले यही पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। कहां जाता था? और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, इनके इत्र वाले मित्र की
पे भी चढ़ करके रगड़ने का काम भी करता है, क्योंकि ये लोग प्रदेश को लूटते थे, गरीबों को लूटते थे, और इसलिए तय किया है बुलडोजर सड़क भी बनाएगा, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाएगा, और भ्रष्ट और बेईमानों की संपत्ति को फिर से वापस सरकार के खजाने में भरने का भी काम करेगा। और इसलिए हम लोगों ने नया यंत्र विकसित किया। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। याद करिए 2017 के पहले, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने 2013 में पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। 1.5 दर्जन आतंकवादियों के मुकदमों को उन्होंने वापस लिया था। मैं आज पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं, उनको जनता के अदालत से स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए घातक बने हुए आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का उस समय दुस्साहसिक कृत्य किया था। क्यों किया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हुए हमले का हो, काशी में संकट मोचन मंदिर में तो 28 निर्दोष लोग मारे गए थे, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी श्री अखिलेश यादव ने। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था, और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार भी। वो समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा का खिलवाड़ किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि हम अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ और प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करें? लेकिन यह कुकृत्य समाजवादी पार्टी कर रही है, और इसलिए भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है।